वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डमी डेटा कैसे ले सकते हैं एक्सेल में। अगर आप एक्सेल के बिगिनर हैं या एक्सपर्ट है तो कोई भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा का होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल यही होता है कि हम डेटा लाए कहाँ से, बनाने में मेहनत, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमें डेटा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक भी की प्रेस नहीं करेंगे, एक क्लिक करेंगे सिर्फ माउस से और हमें डेटा मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि इसका दो रिक्वायरमेंट है। एक्सेल आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जैसे ऑफिस 365 हो गया, और दूसरा रिक्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। तो हमारे पास ऑफिस 365 भी है और इंटरनेट भी है। हम क्या करेंगे कि सिंपल होम टैब में जाएंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर मिलेगा एनालाइज डेटा। एनालाइज डेटा जो होता है ना, ये एक्सेल यूजर का बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या करता है कि पाइवट टेबल को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि सिंपल हम एनालाइज डेटा को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा वी नीड डेटा टू गिव योर आंसर। तो हमारे पास तो डेटा है नहीं, तो डेटा लाने के लिए हम यहाँ पर ट्राई एन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अभी ये हमारे पास डेटा हो गया। एनालाइज डेटा में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्लोज कीजिए एक बार और वापस इस डेटा को सिलेक्ट करके वापस इस एनालाइज डेटा पर क्लिक कीजिए। ये ऑटोमेटिक सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। कभी कभी होता है कि ये सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करता है, तो आप पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद वापस एनालाइज डेटा को इनेबल कीजिए। आपके पास एनालाइज डेटा का सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये डेटा हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कुछ डिस्कवर करके मिला हुआ है। जैसे सबसे पहले तो हम ऊपर में देखते हैं, यहाँ पर है आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। मतलब आप अपने डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। दूसरा नीचे में देखेंगे सजेस्टेड क्वेश्चन। सजेस्टेड क्वेश्चन का मतलब होगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस डेटा को एनालाइज करके एनालाइजर ने आपको कुछ क्वेश्चन को सजेस्ट किया है। जैसे यहाँ पर ये सजेस्ट किया है परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब कि हर प्रोडक्ट के लिए टोटल परसेंटेज का सेल कितना हुआ वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक और सजेशन दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरी। अब परसेंटेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर डेटा में हमारे पास प्रोडक्ट भी है और कैटेगरी भी है, दोनों के अकॉर्डिंग हमें सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है। नीचे जाते हैं तो नीचे में एक पाइवट टेबल दिखाई दे रहा है। पाइवट टेबल किसका है? सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड ईयर। यहाँ पर ये एक पाइवट टेबल है। ये हमारे पास डेटा हो गया और किसी ने कहा कि हमें पर ईयर कितना, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, वो सारा डिटेल्स चाहिए, पाइवट टेबल बनाना है। तो उसके लिए आप पाइवट टेबल के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर कॉलम को सिलेक्ट करके ड्रॉप करेंगे कहाँ कहाँ रखना होगा। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यह ऑटोमेटिक सजेस्ट करके आपको दे दिया। इसके बाद रेटिंग के लिए ट्रेंड लाइन आपको मिल गया, इंक्रीज के लिए मिल गया और कैटेगरी के लिए भी मिल गया। ये सारा पाइवट टेबल इसने ऑटोमेटिक बनाया, हमने इसको कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर हमें इसको यूज कैसे करना है, देखिए जैसे ही इंसर्ट पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक पाइवट टेबल जनरेट कर देगा। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ, ऊपर सम ऑफ सेल दिया हुआ और यहाँ पर ईयर दिया हुआ, और ईयर का 2015, 16 और 17 ग्रैंड टोटल भी है, इधर प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पर आपको जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। नीचे में जाएंगे तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ, अब जैसे पूछा गया कि 2015 का टोटल कितना है तो नीचे में 2015 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1,11,100। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे तो ये काफी क्विक है और काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अपने सीट पे जाते हैं और यहाँ पर हमें मिलेगा नीचे में बहुत सारा ऑप्शन। अब दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरी। इसको अगर हम क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक हमें आंसर दे देगा। यहाँ पर नीचे में ये ऑटोमेटिक आंसर हमें मिल गया। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ के साथ साथ टोटल आपका परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा। क्लोथिंग का इतना है, कंपोनेंट्स का इतना है, एसेसरीज और बाइक्स का इतना परसेंटेज सेल हुआ है। ठीक है, वापस जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिलता है, कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको खुद से टाइप कर देंगे। जैसे हमें ये पता करना है कि टोटल सेल हमें कितना हुआ, फाइंड टोटल सेल्स कर देंगे। तो ये क्या करेगा, टोटल सेल जितना हुआ वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हमें टोटल सेल मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 7,98,300। अब अगर चेक करना होगा ना, तो ये सबको हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ सिलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन प्रेस करेंगे, स्टेटस बार में नीचे दिखाई देगा टोटल 7,98,300 जोड़ देंगे तो ये इतना ही आएगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये काफी यूजफुल ऑप्शन है एनालाइज डेटा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आप पाइवट टेबल से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं तो। ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें कि हमने एनालाइज डेटा को डिस्क्राइब किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।